आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। पाक आर्मी ने लगातार 10वें दिन किया बड़ा सीज फायर उल्लंघन, भारतीय सेना का मुंह तोड़ जवाब। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार 10वें दिन भी पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर गोलीबारी जारी की है। पाकिस्तानी सेना ने उरी, कुपवाड़ा और अनखुर सेक्टर के आसपास के इलाकों में गोलीबारी की है। जहाजों की एंट्री बैन से लेकर डाक पार्सल पर पाबंदी तक भारत के इन वार से पाकिस्तान हो गया पस्त। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है। पहले सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 और बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान भी अपनी बौखलाहट छिपाने की कोशिश कर रहा है। क्या अपने ही जाल में फंसे मुनीर पहलगाम अटैक के लिंक मिले तो मुस्लिम देश छोड़ देंगे साथ। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में आंतरिक संकट गहरा गया है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर हमले की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें देश में बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत की संभावित कार्रवाई से पाकिस्तान में डर व्याप्त है, तो सैनिकों का भी मनोबल गिरा हुआ है। पूर्व मैनेजर आदिल राजा के दावे ने मुनीर की मुश्किलें और बढ़ा दी है। मुनीर अपने ही घर में गिरते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी उन पर बढ़ता जा रहा है। गया औरंगाबाद में आंधी बारिश ने कहर बरपाया, नवादा में 1 की मौत। बिहार में खराब मौसम की वजह से शनिवार को कई जगहों पर तबाही का मंजर देखने को मिला है। गया, नवादा और औरंगाबाद जिले में आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़, छप्पर और बिजली के पोल गिर गए हैं। नई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हासिल करने में जुटी भारतीय सेना। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत भारत की ओर से बार बार दिया जा रहा है। भावी कार्रवाई और संभावित चुनौतियों के बीच भारतीय सेना लगातार अपनी क्षमता का विस्तार करने में जुटी हुई है। इस कड़ी में भी भारत सेना नया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने पाकिस्तान को दे दी एक और करारी चोट, टेंशन के बीच उठाया ये बड़ा कदम। अब निकलेगी पाक की हेकड़ी। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के नेकलेस ऑफ डायमंड में जुड़ा एक और हीरा ड्रैगन की बढ़ेगी टेंशन। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मीडिया वक्तव्य में कहा है कि लारेंको की भारत यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देगी, बल्कि भारत अफ्रीका साझेदारी को भी मजबूत करेगी। एमसीडी उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेगी आम आदमी पार्टी। सीएम रेखा गुप्ता के वार्ड में भी लड़ेगी चुनाव। आम आदमी पार्टी चाहती है कि वह उपचुनाव में जीत दर्ज कर बीजेपी से अपनी हार का बदला ले, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हो। भारत ने हमला किया तो परमाणु बम से देंगे जवाब, पाकिस्तान ने फिर दी भीतर भभकी। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बौसारन घाटी में शहर पर निकले पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। भारत में आतंकी हमले करा रहे पाकिस्तान में बड़ा अटैक, सरकारी इमारतों को फूका हाईवे जाम। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक इन लोगों ने नेशनल हाईवे पर खड़े वाहनों को चेक किया। कई बसों और कारों से लोगों को उतार कर पूछताछ की। इस दौरान हाईवे पर ट्रैफिक बाधित रहा। भारत के साथ नहीं होगा बड़ा युद्ध, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व एनएसए के दावे से चौंक जाएंगे शहबाज शरीफ। पहलगाम आतंकी हमले बाद भारत पाक संबंधों में तनाव बढ़ गया है। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व एनएसए मोहम्मद यूसुफ का मानना है कि दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं होगा। सिंधु नदी पर डैम बनाया तो कर देंगे नष्ट। तनाव के बीच पाकिस्तान की भारत को एक और भीतर भभकी। भारत को भीतर भभकी देते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमला सिर्फ तोपों और गोलियों से ही नहीं होता, पानी को रोकना या मरोड़ना भी पाकिस्तान पर हमला ही है। सीमा हैदर को तुरंत भेजो, जिस वकील ने दिया था साथ, अब क्यों कर रहे पाकिस्तान भेजने की मांग। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने 5 मई को संसद का इमरजेंसी सत्र बुलाया। भारत ने पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच आयात पर बैन लगा दिया है। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक लगा दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। चेनाब दरिया पर बना डैम बंद, सिंधु जल संधि तोड़ने के 10 दिन बाद भारत का वाटर अटैक। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत ने चेनाब दरिया का डैम बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के पंजाब में पानी की कमी हो रही है। उधर अरब सागर में भारतीय नौसेना गोले बारूद बरसा रही है। एलओसी पर भी लगातार फायरिंग हो रही है। बड़ी खबर, सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री के कर्मचारियों की लंबी छुट्टियां रद्द। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की लंबी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। फैक्ट्री के पीआरओ ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारतीय सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली बड़ी फैक्ट्रियों में से एक है। गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान, निकली सारी हेकड़ी। भारत के इस कदम को बताया राजनीति से प्रेरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के पीछे के आतंकवादियों और साजिश में शामिल लोगों को उनकी कल्पना से परे दंडित करने की शपथ ली। सावधान, भयंकर तूफान मचाएगा तबाही, गिरेंगे ओले। दिल्ली, यूपी समेत इन 8 राज्यों में अगले कुछ घंटों में भीषण बारिश। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जेल में हुआ रेप, जानिए वायरल मेडिकल रिपोर्ट में कितनी है सच्चाई। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, भारत ने कहा यह उकसाने वाली कार्रवाई है। पाकिस्तान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद भारत पाक तनाव और बढ़ गया है। भारत ने इसे उकसाने की कार्रवाई बताया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीरी युवकों में आया बदलाव, धार्मिक चिन्ह और हथियारों वाले हटवा रहे हैं टैटू।